नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शबे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक तरफ जहां सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कराया गया, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता सैयद शहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में एंट्री मिल गई। अब इसको राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो एक बड़े फेरबदल के तौर पर देख रहे हैं और साथ ही साथ खबर तो ये है कि वह शहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री विपक्ष के तमाम सवालों की जवाब है। खास करके बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनके कई सारे सवालों के जवाब शहनवाज हुसैन हो सकते हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। सबसे पहले बिहार में शहनवाज की जरूरत की बात। विधानसभा में सत्ता पक्ष के 126 सदस्य हैं, मगर मुस्लिम समुदाय का एक भी नहीं है। भाजपा का तो विधान परिषद में भी एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं। ऐसे में शहनवाज को राज्य सरकार में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। विपक्ष की राजनीति पर असर की शुरुआत इसी प्लेटफॉर्म में होने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय कद पद के इस नेता को कितना और किस रूप में आगे बढ़ाती है। फिलहाल माना जा रहा है कि शहनवाज के सहारे भाजपा के रणनीतिकार विपक्ष के कई मुद्दों की धार को कूंद करने की तैयारी में हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के माय समीकरण के आधे हिस्से को सत्तारूढ़ दलों की ओर से शहनवाज तो संतुलित करेंगे ही, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तल्ख स्वर में सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब भी वो बहुत शालीनता और तार्किक तरीके से दे सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके शहनवाज की पहचान भाजपा के कुशल प्रवक्ता के रूप में भी होती है। पार्टी की बात रखने की कला वह बखूबी जानते हैं। बिहार में जात पात की राजनीति दशकों से हावी है। लालू प्रसाद को इसका मास्टर माना जाता है। शहनवाज उनकी चाल पर भी प्रहार कर सकते हैं। खुद की मुस्लिम यादव की पहचान रखने वाले राजद का भाजपा पर अक्सर आरोप रहा है कि वह कुछ खास जातियों को संतुष्ट करने की सियासत करती है। शहनवाज को बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में वापस लाकर भाजपा की ओर से तेजस्वी के ऐसे आरोपों को बेमतलब बताने की कोशिश की जा सकती है। माय समीकरण के सहारे बिहार में मजबूती के बावजूद राजद ने पिछले कुछ समय से मुस्लिमों को हाशिए पर भी रखा है। बड़े कद के बाद भी अब्दुल बारिश सिद्दीकी जैसे नेताओं को वह ओहदा नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। हालांकि इस बार वह विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, परंतु बदलते हालात में राजद अपनी चाल में बदलाव कर सकता है। किसी मुस्लिम नेता को अहम ओहदा दे सकता है। असुद्दीन ओवैसी के बिहार में प्रवेश के बाद पहले से ही परेशान कांग्रेस में भी कौकब कादरी एवं तारिक अनवर सरीखे नेताओं का भाव बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन के जरिए भाजपा अपनी पार्टी में एक बड़ा फेरबदल तो कर ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो राजद की माय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण है, उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश भाजपा की तरफ से शहनवाज हुसैन के जरिए की जा रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तमाम सवालों का जवाब शहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री से मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इस बात की पुष्टि विपक्ष की ओर से की जाती है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब ऐसे में शहनवाज हुसैन के एंट्री से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।